जय यीशु। आज हम खजूर रविवार मना रहे हैं और खजूर रविवार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दुखभोग का रविवार या यरूशलेम में प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रवेश की स्मृति, पाम संडे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर पैशन संडे। भाई और बहनों, दुखभोग के प्रारंभ से ही आज तक हम तपस्या, त्याग, उपवास और दान धर्म करते आए हैं और इनका सबका मकसद एक ही था, हमारे जीवन में नयापन, हमारे जीवन का पलटा, हमारे जीवन में परिवर्तन अथवा पुराने जीवन को त्याग कर एक नए जीवन को स्वीकारना। खजूर रविवार इस उपासना के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला भाग तो ये कि खजूर की डालियों को आशीर्वाद देना, और दूसरा भाग ये कि उन्हीं डालियों को हाथों में लेकर जुलूस में जाना और फिर प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखभोग का पढ़ना। भाइयों और बहनों, आज का त्योहार हमें याद दिलाता है कि खजूर रविवार के दिन यीशु यरूशलेम में शानदार विजयी यात्रा को हम याद करते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, भीड़ ने खुशी से जय जयकार का नारा लगाया। हाथों में खजूर की डालियां लेकर के वो प्रभु यीशु क्रिस्त का अभिवादन करने लगे, उसे राजा घोषित किया और उसके नाम का जय जयकार करने लगे। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 19 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु को गधे पर सवार किया, रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए और हाथ में खजूर की डालियां लेकर ऊंचे स्वर में यीशु की स्तुति करने लगे और कहा, धन्य है वह राजा जो यीशु के नाम पर आता है, जो प्रभु के नाम पर आता है। स्वर्ग में शांति, होशाना होशाना। संत पौलुस जब फिलिपियों को पत्र लिखते हैं अध्याय 2 वाक्य 7 में, तो संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने दास का रूप धारण कर हम मनुष्यों के समान वो बन गए। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया। प्रभु की वाणी हमसे ये कहती है कि उन्होंने अपने आप को दीनहीन बना लिया। भाई और बहनों, ये जो खजूर रविवार है, यहाँ से हम पवित्र सप्ताह की शुरुआत करते हैं और ये पवित्र सप्ताह एक आशीर्वाद का समय है, प्रार्थना का समय है और मनन चिंतन का समय है। पवित्र गुरुवार को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक सेवक बनकर अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और वही सेवक शुक्रवार के दिन क्रूस पर टंगा रहकर अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया, उन्हें सबको वो क्षमा करता है और अपने पिता से प्रार्थना करता है कि पिता इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये था उसका सच्चा रूप, एक दास का रूप। ईश्वर ने हमें सेवा के द्वारा बचाया है। कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ, लेकिन शायद ये गलत है। हम ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर ने स्वयं चुना कि वह एक सेवक बनकर हमको पाठ सिखाए, हमको शिक्षा दे, ताकि जब हम उसे अपना गुरु कहते हैं, जब हम उसको अपना स्वामी कहते हैं, तो हम भी वैसा ही करें जैसा कि उसने हमारे साथ किया है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने प्राणों की आहुति देकर
हमें बचाया है, हमारी सेवा की है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। सबसे कठिन, सबसे दर्द भरी यातना सहकर उसने हमें बचाया है, उसने हमारा उद्धार किया है। और कौन सी ऐसी यातना है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने सहन की? 2 यातनाएं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने सहन की, वो हमें भी शिक्षा देती है। और वो 2 यातनाएं हैं, सबसे पहला कि उनके साथ विश्वासघात किया, दूसरी यातना कि उनको त्याग दिया गया। अपने ही शिष्यों ने उसका विश्वासघात किया। जो लोग होसाना होसाना के नारे लगाते हैं, आज खजूर रविवार के दिन कुछ दिनों के बाद में यही प्रजा नारे लगाएंगे कि उसे क्रूस दिया जाए, उसे क्रूस दिया जाए। और ये था सबसे बड़ा विश्वासघात। भाई और बहनों, कितना दर्दजनक है जब अपने ही लोग अपने लोगों का विश्वासघात करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए हम अपना जीवन अर्पण करते हैं, जिनके साथ हम बैठकर खाना खाते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे साथ विश्वासघात करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दजनक बात होती है। और यही बात हुई प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में। दूसरा जो उनको दर्दजनक बात उनके जीवन में घटी, वो था कि उनको अपने ही लोगों ने उनको त्याग दिया। संत मती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 46 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे होकर वो कहते हैं, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? आप और मैं, इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया कि उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ताकि हम उसके बच्चे बने रहे, ताकि हम उसमें एक हो जाए। भाई और बहनों, जब हम दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, मुसीबतों से गुजरते हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जो कठिनाइयों से गुजरे, दुखों का सामना किया, वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ में है, हमको मार्ग दिखाता है। आज खजूर रविवार की उपासना हमें इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारा गुरु है, जो हमारा स्वामी है, प्रजा ने पहले उनकी जय जयकार की, उनको राजा माना, और वही प्रजा बाद में उनको क्रूस दिया जाए के नारों से उसको घोषित करते हैं। हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में ईश्वर हमारे साथ में है। यह पवित्र सप्ताह का समय हम सबों के लिए कृपा का समय हो, आशीर्वाद का समय हो, मनन चिंतन का समय हो, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ हम भी एक हो सके। जय यीशु।